आज आप लोग यहाँ सामाजिक न्याय सम्मेलन के इसमें मुख्य मुद्दा क्या है? हमारे न्याय योद्धा आदरणीय राहुल गांधी जी का मिशन है कि उपेक्षित, वंचित, शोषित, पीड़ित, गरीबों, मजदूरों, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित एवं तमाम गरीब लोगों के लिए जो जातीय जनगणना की बात थी या जो उसकी सामाजिक भागीदारी की बात है, उसको लेकर के साथ ही साथ मोदी और नीतीश कुमार की सरकार में जितना गरीबों, वंचितों, शोषितों का अपमान हुआ है, यह सम्मेलन जो है गांव-गांव तक पहुंचेगा, घर घर तक पहुंचेगा और कमजोर वर्ग को पार्टी से जोड़ करके इस बार एनडीए की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। राजकुमार शर्मा, नेशनल कोऑर्डिनेटर, ऑल इंडिया किसान कांग्रेस। सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं और आपके ही एक सहयोगी दल अंबेडकर जी के तैलचित्र का अपमान करते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, अंबेडकर जी का अपमान, गांधी जी का अपमान, ये सब कांग्रेस कल्चर का नहीं है। नहीं, कांग्रेस की बात मैं नहीं कर रहा हूं। आपके जो सहयोगी अंबेडकर जी, पटेल जी, नेहरू जी, गांधी जी, ये सब तो कांग्रेस का विरासत है। हम इनका सम्मान करते हैं, बार बार सम्मान करते हैं। और कोई भी आदमी गांधी जी को, अंबेडकर जी को, नेहरू जी को, पटेल जी को अपमानित नहीं कर सकता। अगर ऐसा कुछ कोई करता है तो वो समझिए कि वो लोकतंत्र के साथ, संविधान के साथ, देश की आज़ादी के साथ मजाक होगा। ऐसा कुछ नहीं, कांग्रेस का ये कल्चर नहीं। आज का जो सामाजिक न्याय का सम्मेलन था, इस सम्मेलन का सीधा मकसद था कि आदरणीय नेता हमारे राहुल गांधी जी ने कहा, लोकसभा के अंदर में गरज करके कहा मोदी सरकार को कि जनगणना कराना पड़ेगा देश भर में, और मोदी सरकार झुकी, जनगणना कराने को तैयार हुई। लेकिन हम लोग का मांग है कि जनगणना शीघ्र हो और सही हो, 50% का आरक्षण सीमा समाप्त हो, जिसकी जितनी आबादी है उतनी आबादी भागीदारी उसको आबादी के हिसाब से मिले। हम लोग का कहना है कि जो बैकलॉग की सीटें खाली पड़ा है उसको भरो ना, लेटरल एंट्री जो हो रहा है उसको बंद किया जाए। ये पीछे के दरवाज़ा से, जो चोर दरवाज़ा से बहाली करने का काम होता है, उसको बंद किया जाए। इसके साथ साथ में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, भ्रष्टाचार, अफसरशाही कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये डबल इंजन की सरकार फेल है। आगे आने वाले दिनों में बिहार के अंदर में अति पिछड़ा समाज, दलित समाज, सभी समाज का आकर्षण राहुल जी के प्रति और महागठबंधन के प्रति बढ़ रहा है। निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में 2025 के चुनाव में हम एनडीए सरकार को हराएंगे और महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। भारत की वर्तमान प्रधानमंत्री जो हैं वो अल्पसंख्यकों के लिए नारा दिया था कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप की व्यवस्था कर रहे हैं। क्या यह व्यवस्था से अल्पसंख्यकों को लाभ मिला? मैं हबीबुल्लाह अंसारी, पूर्व महासचिव ईबीसी, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री तो जुमलाबाज हैं, खुद कहते हैं कि सब हम जुमला में कहे हैं। उनके कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। जितना फ़र्क ज़मीन और आसमान में है उतना करनी और कथनी में है। तो एक तरफ कहते हैं कुरान, एक तरफ लैपटॉप देंगे, एक तरफ मदरसा बंद करवा रहे हैं। पूरे यूपी में उनकी सरकार, डबल इंजन सरकार चल रही है, योगी और मोदी की। उसने पूरे मदरसे को बंद करवा दिया। खोज के जो मुसलमान लड़के हैं उनको उठाते हैं और उठा के उनको किसी न किसी कांड में बिना साबुत के अंदर कर देते हैं और 10 साल 12 साल बाद उनकी जमानत होती है। तो मुसलमानों के लिए तो कुछ कर नहीं सकते हैं। वो सिर्फ एक बांधने का तरीका सीखा है कि मन की बात अपनी कह के लोगों को जुमला में फंसा के किसी तरह से उलझा के रखूं ताकि विपक्ष इस पर कुछ बोल ना सके। हम लोग कांग्रेसी हैं, इस चीज़ को समझते हैं कि जो मुसलमानों के लिए कांग्रेस ने किया है वो कोई पार्टी नहीं कर सकती इंडिया के अंदर। और मुसलमानों के लिए नहीं, हर जात के लिए, हर तबके के लिए कांग्रेस ने बेहतर काम किया है। और इसी को लेकर आज मीटिंग में हुआ था कि भाई जो हम सामाजिक न्याय है वो सबको मिले, यानी पार्टी के अंदर भी और समाज के अंदर भी। अगर पार्टी में कोई राजनीतिक रूप से आना चाहता है और आके चाहता है कि हम पद पे बैठ के विधायक बन के, एमपी बन के और अपने तबके में जाकर लोगों को विकास करें, तो उसके लिए मेरे माननीय राहुल गांधी ने कहा है कि भाई आप लोग आएँ और आपकी इतनी भागीदारी हो तो मैं हिस्सेदारी दूंगा। और उस पर वो काम कर रहे हैं। उसी काम को लेकर सम्मेलन हुआ था कि भाई जिसकी भागीदारी जितनी होती हिस्सेदारी मिलनी चाहिए और उस हिसाब से इलेक्शन लड़िए, जीत के आइए और समाज की सेवा कीजिए।
लगभग 80 साल होने को है आज़ादी का। आरक्षण का लाभ लगातार मिल रहा है, उसके बाद भी आरक्षण भोगी लोगों को अगर विकास नहीं हुआ तो आरक्षण बढ़ाने का जो मांग है वो कितना लाभदायक होगा? अब देखिए क्या है कि सबसे पहले पारदर्शी नहीं है ये सरकार, जो है पारदर्शी नहीं ये सरकार तो मान लीजिए 11 साल से है जी, 11 साल से नहीं पहले है। की जो सरकार थी वो तो आरक्षण पूरे पारदर्शिता के साथ दे रही थी। उसके बाद भी अगर आरक्षण भोगियों को लाभ नहीं मिला तो अब 65% हो जाए, 85% हो जाए या 100% ही आरक्षण हो जाए, इससे आरक्षण भोगियों को लाभ मिलेगा क्या? नहीं, आरक्षण भोगियों को लाभ तो पहले मिला ही, ऐसा नहीं है कहीं नहीं मिला। अगर सर आरक्षण, एक मिनट, अगर आरक्षण का लाभ मिला है तो हमारे समाज में मेहतर जाति एक है जिसका आज भी वही स्थिति है जो आज़ादी के पहले थी। एक बात समझिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है ना, परिवेश, कि हर आदमी आज बढ़ई अपने बच्चों को, चूँकि उसको स्पेस नहीं मिल पा रहा है, बढ़ई अपने बच्चे को, एक कारपेंटर अपने बच्चे को वही सिखा रहा है, एक किसान अपने बच्चों को फार्मेसी सिखा रहा है, एक डॉक्टर अपने बच्चे को डॉक्टर बना रहा है। तो आप जिस तबके की बात कर रहे हैं वो तबका क्या है ना, सरकार अभी इस सरकार नहीं, जो हमारी सरकार थी केंद्र की सरकार में पहले थी कांग्रेस, इन्होंने बजाबते आप देखेंगे कि हरिजन जात के लिए जो छोटे तबके की जात जिस बात आप कर रहे हैं उसके लिए बजाबते स्कूल बना हुआ है, हर एक तबके बना हुआ है। लोग पढ़ने नहीं भेजता है बच्चों को। आप एक संस्था व्यवस्था कर सकते हैं, आप उसके अंदर जा नहीं सकते। अब जब से संविधान विरोध का काम हुआ है उनको भी लगा कि मुझे पढ़ना चाहिए, वो जागरूक हुए हैं, वो भी जागरूक हुए कि नहीं हमारे विरुद्ध में गवर्नमेंट काम कर रही है। अब उनकी मांग बढ़ गई है। अब जब मांग बढ़ गई है तो ये इनडायरेक्ट जो हम लोग तरीका है यूपीएससी पास करके आदमी आके बनता है अफसर, अभी डायरेक्ट कहीं ना कहीं इसलिए भर्ती करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आरक्षण का जो इस्तेमाल होना चाहिए वो नहीं हो पा रही है इस सरकार में। और अब समझ में आया चूँकि जातीय जनगणना सही तरीके से नहीं हुई थी, इनकी भागीदारी ज़्यादा है, जो थी पिछड़ा लोग हैं ज़्यादा भागीदारी है। जातीय जनगणना तो आपकी ही सरकार में हुई थी बिहार में। मैं बता तो रहा हूँ कि हमारी सरकार में बिहार में जो महागठबंधन में सरकार में जो हुई थी तो इम्प्लीमेंट में हुआ नहीं। अब 65% का मांग हुआ था, कहाँ मिला है उस चीज़ में। और उसको अभी वो तो अभी एक तरह से सर्वे किया गया था, लागू तो की नहीं गई थी उस चीज़ के लिए, सरकार ही तोड़ दिया, हट दिया नीतीश कुमार ने। क्योंकि अब जो चीज़ गवर्नमेंट करना चाह रही है वो बिल्कुल ख़त्म करना चाह रही है। वो चाह रही है कि हम मोबाइल में नहीं बढ़ के सब कुछ अपने हिसाब से तय करें, यानी कि आपको न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, असेंबली में सब कुछ वो एक वन नेशन वन पार्टी करना चाह रही है। तो ये गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल राजतंत्र चलाना चाह रही है इस लोकतंत्र के देश में, इसी का विरोध है। कांग्रेस गठबंधन के जितने भी बड़े नेता हैं वो दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा की बात करते हैं। क्या भारत के सामान्य जाति के लोग कांग्रेस गठबंधन को वोट नहीं करते क्या? नहीं, सभी लोग समान हैं, लेकिन हमारी भागीदारी जो इस ओबीसी ईबीसी है, जिसका जितना संख्या है उस अनुसार से उनको टिकट मिलना चाहिए, पुराने कार्यकर्ता का सम्मान होना चाहिए, यही है हम लोग की मांग। सामाजिक न्याय होना चाहिए। महिला सशक्तिकरण और महिला संवाद चल रहा है, इससे महिलाओं को कितना लाभ मिला? सर मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देती हूँ और मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए आप पत्रकार महोदय जी। जब से राहुल जी बिहार के दौरा पर आए हैं काफ़ी बिहार सरकार पिछले 20 वर्षों से महिला सशक्तिकरण और इधर हाल फिलहाल में महिला संवाद का काम शुरू किया है, स्व सहायता समूह बनाया है, बहुत सारे काम कर रहे हैं जैसा नीतीश जी कह रहे हैं। हाँ, जीविका। तो इससे महिलाओं का वास्तविक लाभ हुआ है या नहीं? सर वास्तविक लाभ तो मिला नहीं है। और मैं जब पंचायत में, ग्राम में, गांव में, वार्ड में मैं घर घर जाने का काम की हूँ माँ बहन सम्मान योजना के तहत, तो उसमें देखा गया है सर कि जो महिला को नीतीश जी बोलते हैं कि हम बहुत महिला को बिहार में सशक्त किए हैं, उसको जागृति लाई है, या फिर महिला को सशक्त करने के लिए जीविका दीदी, आशा बहू, मिड डे मील यानी इत्यादि बहुत कुछ बोल रहे हैं। लेकिन जब आप बेस पर जाएंगे, धरातल पर जाएंगे सर, तो ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। और मैं बता दूं कि जब जीविका दीदी के मैं अनेकों जीविका दीदी से मैं मिली हूं, तो वहाँ क्या हो रहा है सर कि जीविका दीदी बोल रही हैं
कि बहन क्या मैं बताऊं अपना पीड़ा कि मुझसे जो 10 रुपया लिया जा रहा है वो कहाँ डाला जा रहा है और किस योजना में लगाया जा रहा है, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। और जो नीतीश जी मुझे दे रहे हैं लोन, तो उसमें क्या हो रहा है, इंटरेस्ट जब माने गैपिंग हो जा रहा है इंटरेस्ट देने में, तो उन लोगों को कुर्सी जब्ती या वगैरह वगैरह धमकी देकर उनको कहा जा रहा है कि आप आने वाला चुनाव में आप हमको वोट नहीं देंगे तो फिर आपको हम जेल में डलवाएंगे, माने अनेक तरह से। जैसे उसमें सीनियर होती हैं तो सीनियर का अलग पर्सनल मीटिंग होता है और फिर जूनियर लोगों का अलग होता है। और फिर ग्राम में क्या होता है, एक बड़ा सा सेंटर में बस आती है और फिर अनेक महिला वहाँ जुटती है और महिला सबको धमकाया जाता है कि आप अगर इस बार नीतीश जी को वोट नहीं देंगे तो आप समझ लीजिए कि एक दिन में लोन आपको वापस करना पड़ेगा। तो मेरी बहन लोग इतना पीड़ित है और इतना डरी हुई हैं, मैं व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ, कोई शब्द नहीं है कि उन लोग कितना भयभीत हैं इस धमकी से। और एक धमकी तो और है कि खुलेआम जो मोदी सरकार सिंदूर बांटने का जो काम किए हैं, सिंदूर बांटने का काम नहीं हुआ, नहीं रुक गया सर। कांग्रेस या सभी दल ने मिलकर इंडिया गठबंधन का चढ़ बढ़कर माने उसको विरोध किए तो फिर रुका। लेकिन जब मोदी जी अपने मैडम को दिए सिंदूर तो उसको तो लाज बचा ही नहीं सके, तो क्या वो देश की महिला को सिंदूर बांटने का वो काम करेंगे सर? देखिए, नेता का निजी जीवन और सामाजिक जीवन दोनों जो है अलग होता है। निजी जीवन पर किसी का कटाक्ष करना उचित नहीं है। कई ऐसे नेता हैं, ऐसा तो किए हैं मोदी, ऐसे कई नेता हैं जो अपने जीवन में पत्नी को, परिवार को छोड़ करके देश के लिए सर्वस्व दान कर दिए। वो ठीक है सर, किए हैं, लेकिन महिला को मान सम्मान से ही किए हैं। महिला को छोड़कर कौन माने सम्मानित पोस्ट पर हैं, लेकिन उनको सम्मान की निगाह से पब्लिक देख नहीं रही है, देश की जनता देख नहीं रही है, चाहे वो जितना पोस्ट पर रहे। ये आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं देविता गुप्ता समस्तीपुर से और महिला जिला अध्यक्ष हूँ और पूर्व प्रदेश महासचिव ईबीसी डिपार्टमेंट। बोलना चाह रही थी? मैं गायत्री कुमारी, पूर्व जिला परिषद समस्तीपुर और अभी वर्तमान में उपाध्यक्ष जिला। बिहार में महिलाएं सुरक्षित हैं? नहीं है। नीतीश सरकार तो सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की। ये सिर्फ बोलते हैं सिर्फ करनी और कथनी में इनका अंतर है। और ये महिला सम्मान की बात करते हैं, जहाँ तक कि सोचा जाए और देखा जाए तो महिला अपमान की बात वो कर रहे हैं और अपमानित ही किए हैं। वो सम्मान, हाँ, चिरहरण शुरू किए हुए हैं। उनका कोई महिला को सम्मान देने का कभी से कोई नीति नहीं रहा है। क्योंकि बिहार के भी मुख्यमंत्री है, वो भी तो अपने और एक लाइन और कहेंगे कि सिंदूर जो होता है वो सिंदूर उसका पति ही पत्नी के लिए काफ़ी है, दूसरे को सिंदूर नहीं देना है। ये योजना ही गलत था। सिंदूर तो मायके के लोग भी देते हैं, माँ देती है, मायके के देगा ना, मायके के लोग न देगा ना, पति के लगाने के बाद मायके का लोग माँ सुहाग के लिए देगी। जो अपने पत्नी को नहीं सम्मान दी वो दूसरे महिला को सिंदूर से सम्मान करने आएंगे, ये गलत है। इनका योजना सिर्फ महिलाओं को ठगने के लिए है। और सर मैं बता दूं कि महिला को जो आप बोल रहे हैं कि सम्मान करने की बात कर रहे हैं नीतीश जी, महिला को सम्मान नहीं, महिला को एक अभियान चला दिए हैं कि ईबीसी, ओबीसी, अनुसूचित जनजाति को चीरहरण करो, खुलेआम तानाशाही एकदम अंतिम उनके चरण सीमा पर है सर। और व्यक्त करने से भी माने उनके कान तक शायद आवाज़ नहीं पहुंच रही है। तो कांग्रेस पार्टी की महिला लोग उनके कान के देखा गया है, महिला को चदरा तक पहुंचाने की काम करेगी और वो संवाद से नहीं सुन रहे हैं तो रोड पर कांग्रेस पार्टी की महिला उतरेगी। अभी हाल में एक दलित लड़की की बलात्कार होता है और उस बलात्कार करने में जिस जाति के लोग हैं उसे पिछड़ा जाति कहा जाता है। तो फिर
पिछड़े जाति के लोग, दलित जाति को सम्मान नहीं कर रहे, और इसी तरह से कई बातें हैं। इस पर आप क्या कहें? सब बच्चियाँ सुरक्षित नहीं हैं, घर से बाहर निकलने में थोड़ा दिक्कत परेशानी, इसको सुरक्षा के लिए इसको व्यवस्था करना चाहिए, बस यही।